खासदार इम्तियाज जलील इनके रोजेबाग निवास स्थान पर एमआईएम नेता प्रांतोष वाघमारे की तरफ से अच्छे बीते 5 साल का सेल्फी स्टैंड बनाया गया। इस सेल्फी स्टैंड का उद्घाटन खासदार इम्तियाज जलील इनके हाथों संपन्न हुआ। शहर के नागरिक तथा एमआईएम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित थे और खासदार इम्तियाज जलील ने 5 साल में से मिले 3 सालों में जितना हो सके ईमानदारी और नेक नियत से काम करने की कोशिश की, ऐसा मीडिया के माध्यम से कहा है। एक मिनट थोड़ा पीछे थोड़ा सा ग्रुप बनाने का वो पीछे हमारे पास तो मेन सब आ जाते हैं। एक मिनट वहाँ से अंदर बस एक फोटो आप एक फोटो पीछे एक सिंगल लेन तो बहुत सेल्फी पॉइंट होगा। एक सिंगल लेन अब नीचे नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वो भी नीचे का भी ले भाई आओ बहु मुंबई से कौन आएंगे? आप इंतजार करिएगा, उसमें अगर कोई नहीं मिले तो एक आज यूट्यूब के पत्रकार को लेकर चले जाएंगे। क्या बात है, सेना या बीजेपी आपके उसको कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रही? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ और मैं अमित शाह साहब का वो भाषण रोज सुनता हूँ कि एमआईएम को उखाड़ के फेंक देंगे और दिल्ली भिजाएंगे करके। इतना बड़ी पार्टी, इतना बड़ा नेता, उनको एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है मेरे सामने, तो सोचिएगा आप कितनी घबराहट। असल में वो जब आए थे तो उन्होंने अलग इरादा लेके आए थे कि हमारे पास तो 300 से ज़्यादा एमपीज़ है, हम कहीं पर भी जाएंगे और अपनी सीट लेके आ जाएंगे करके। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके कान में फूके कि साहब ना कोई यहाँ के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है करके। तो वो चले गए। इतने दिन हो गए है, क्यों उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है शिवसेना भाजपा की तरफ से? अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इस बार जमानत तक जब्त हो जाएंगे, ऐसा विरोधियों का कहना है। मेरी आपकी मेरी जी पहले विरोधी का नाम लीजिएगा, उसके अंदर उसकी अफसर खान का कहना है ऐसा कि आपकी जमानत तक जनता जब्त करा देगी। छोटे-मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। अच्छे बीते 5 साल क्या है? क्या हुआ था 5 साल पहले ऐसी डर बताया गया था शहर में, खासदार इम्तियाज जलील साहब चुन के आएंगे तो पूरा शहर हरा हो जाएगा, दंगल हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दलित एक जगह नहीं रहेंगे, एक में को काटेंगे और पूरा मुस्लिम बहुतुल्य हो जाएगा। बोलो तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे हो जाएगा, ऐसे बताया गया था विरोधियों की तरफ से। उनको विरोधियों को मुँह पे तमाचा है कि 5 साल अच्छे बीते, 20 साल में पिछले जैसी विकास नहीं हुआ था वो विकास खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि में से पूरे शहर भर में, जिले भर में दिखाई गया। वो उनके मुंह पर चपराग मारने के लिए ऊपर का स्लोगन लिखा है अच्छे बीते 5 साल और नीचे के स्लोगन फिर से एक बार इम्तियाज जलील साहब 101% जीतेंगे इंशाल्लाह, यही जीत करके हम निकले हैं। और अभी आपने क्या पूछा था किसके बारे में? हाँ, अफसर खान का कहना है कि जमानत तक जब्त हो जाएंगे। हाँ भाई, तुम्हारे जमानत जब्त होगा तो हमको क्या लेना देना है? हमको कुछ लेना देना है। वो हमारे जो कॉप मेंबर है वो कहा है, हमारे कॉप अबुल हसन साहब के लिए वो ठीक है, उन्होंने 15 साल नहीं आन दी उनको वार्ड में। और इंशाल्लाह नासिर भाई तो हमारे सेंटर के है, वो बराबर देख लेते हैं। मैंने बोला तो बहुत तकलीफ होती है उनको, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 313। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम दलित बुलित कुछ नहीं रहता है। कुरान पढ़ने वालों को उसको मालूमात होनी चाहिए कि 313 जब थे तब उनको कोई ख़त्म नहीं कर सका। वो उदाहरण उनको मैंने दिया था, तो बोले इस्लाम कबूल कर लिया क्या? अरे अनपढ़ गवार पागल, क्या पढ़ना हाथा बीता करने से नहीं चलता मेरे भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। पढ़े बात अपने को समझता है कि हर धर्म में कुछ तो भी कुछ कहावत लिखी हुई है, वो कहावत पे चलना पड़ता है अपने को।
हाँ पूछो, जल्दी पूछो भैया, छोटे मोटे लोगों के लिए बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। मैं इम्तियाज जलील साहब का काम करता हूँ, बहुत बड़ा काम करना है, जिले भर में घूमना पड़ता है। ये 52 दरवाजों के अंदर शहर नहीं है, उनको बोलना गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़, इधर भी जाना पड़ता है। उनको लगेगा यहीं किराड़पुर जाके आए कि अपन अरे हो गया शहर हो गया, मौता अटेंड नहीं करना पड़ता, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना पड़ता है। उनको बोल देना पड़ेगा। नासिर भी जवाब दे देंगे हमारे, वो नासिर भी क्या कहेंगे नासिर भाई? देखिए, आज जो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट का इनाग्रेशन हुआ इम्तियाज जलील साहब के हाथ से, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पिछले अच्छे बीते 5 साल, तो मैं कहूँगा कि 5 साल बेमिसाल रहे और आने वाले 5 साल भी इंशाल्लाह उससे बेमिसाल रहेंगे। क्योंकि जैसा इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि 2 साल कोरोना में गए, वो 3 ही साल मिले, लेकिन पूरे 5 साल बेमिसाल रहे हमारे शहर के लिए। और इसके अंदर सबसे ख़ास बात ये रही कि सारे समाज के लोग आज यही चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये कहो फिर से इम्तियाज जलील फिर से नहीं, बल्कि दिल खुद कह रहा है फिर से इम्तियाज जलील फिर से बोल के। ये हमारा दिल खुद हर इंसान का दिल कह रहा है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जिस तरह शहर को एक अपने माहौल, अपने घर के जैसा, ख़ानदान के जैसा लेके चल रहा है, उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, दलित, ईसाई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है, शहर को तरक्की की बात करता है। तो वापस से इंशाल्लाह औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे ज़िले की आवाम जो है तो वापस इम्तियाज जलील साहब को चुनने जा रही है। इसीलिए आज विरोधियों के पास उम्मीदवार भी नहीं है, तो उनसे यही कहेंगे मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।